नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। तो बताइए भाई, कैसे हैं आप सभी लोग और क्या हालचाल है आप सभी के। आप अपने दिल की जो बात है, मन की बात है, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि रेलवे में जो भर्ती का जो प्रक्रिया है, जो भर्ती का जो प्रोसेस चल रहा है, ये तो चल ही रहा है ना। और रेलवे में देखिए भर्तियां कुछ आ भी चुकी है ना, जिनका नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे कि आपका एएलपी का नोटिफिकेशन आ चुकी है ना। पहले नोटिफिकेशन किसका आया हुआ है? एएलपी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसके बाद आपका टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आ चुकी है ना। टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है। इसके बाद अब वैकेंसी आना है एनटीपीसी की और ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी को अब प्रमोट कर दिया गया है ना। तो हम इसको लेवल 1 कहेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो ये वैकेंसियां आ चुकी हैं। इन चारों भर्तियों में से वैकेंसियां आपको देखने को किसके किसकी मिलेगी? एएलपी की और टेक्नीशियन की, है ना। अभी लेवल 1 के बारे में हम एंड में बात करेंगे, पहले हम एनटीपीसी के बारे में बात करते हैं। तो एनटीपीसी की जो भर्ती है, ये कितनी भर्ती आने की संभावना है ना, वो एक पेपर कटिंग के माध्यम से हम देखेंगे। और दोस्तों, ये जो पेपर की कटिंग आती है ना, ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो रेल मंत्रालय के जो अधिकारी होते हैं ना, तो आधिकारिक न्यूज़ ही होता है ना। तो उसको हम एक तरीके से हम कुल मिलाकर के ऑथेंटिक न्यूज़ ही मान सकते हैं, है ना। उसमें जो डेटा लिखा हुआ है थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जो उसमें इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल लीगल है और सही है, जेन्युइन है। तो ये पेपर की तो कटिंग नहीं है, मैंने गूगल से उठाया हुआ है, लेकिन जो पेपर की कटिंग में लिखा हुआ था दोस्तों, हूबहू इसमें वही लिखा हुआ है। तो इसको हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखी हुई है, ये एक लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेलवे खाली पदों पर साल में 4 बार भर्ती करेगा, है ना। ये बातें यहाँ पर कही गई है। इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझिए, है ना, कि साल में 4 बार भर्ती का मतलब क्या हुआ। देखिए, साल में 4 बार की भर्ती मतलब ये हुआ कि जो एएलपी की भर्ती है, रेलवे इसको कमिटमेंट किया था जनवरी से मार्च तक, है ना। जनवरी से मार्च के बीच में एएलपी का नोटिफिकेशन आएगा, तो जनवरी से मार्च के बीच में एएलपी का नोटिफिकेशन आ गया। इसके बाद इसने कमिटमेंट किया टेक्नीशियन की, है ना। तो ये अप्रैल से जून तक, अप्रैल से जून तक, तो अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन की भी भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। फिर इनका नेक्स्ट कमिटमेंट है कि जुलाई से सितंबर के बीच, जुलाई से सितंबर के बीच एनटीपीसी की, और लेवल 1 की जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच लेवल 1 का नोटिफिकेशन आएगा। तो कुल मिलाकर के कितनी भर्तियां हो गई? 4 भर्तियां, है ना। 1, 2 और ये तीसरी और ये चौथी भर्ती, है ना। तो इस लाइन का मतलब आपने समझ लिया कि खाली पदों पर साल में 4 बार भर्ती होगी, है ना। हर 3 महीने में, हर तिमाही कंप्लीट जैसे ही होगा तो आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसा कि एएलपी का नोटिफिकेशन देखने को मिला, 3 महीने बाद टेक्नीशियन का मिला, फिर एनटीपीसी का, इसके बाद लेवल 1 का। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि भाई एनटीपीसी जो है ये अपना नोटिफिकेशन कब रिलीज करेगा। तो देखिए, इसके बाद हम एनटीपीसी के एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनटीपीसी का मेरे भाई जो आपका नोटिफिकेशन है ना, जो नोटिफिकेशन है जुलाई से सितंबर के बीच में रेलवे ने कमिटमेंट किया। जो कमिट किया कि जुलाई से सितंबर के बीच में हम आपको नोटिफिकेशन देंगे, तो जुलाई तो पूरा कंप्लीट हो गया और आज है 30 अगस्त, यानी कि अगस्त भी बिल्कुल खत्म ही है, आज लास्ट है ना। आजकल में लास्ट हो जाएगी आपका अगस्त, बचा सितंबर। तो सितंबर के या मिड सितंबर में या सितंबर के एंड में आपको एक फुल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा एनटीपीसी का। और जैसे फुल नोटिफिकेशन आएगा तो फुल नोटिफिकेशन से पहले हर वैकेंसी का एक ये शॉर्ट नोटिस रिलीज करते हैं, है ना। तो शॉर्ट नोटिस पहले आपको देखने को मिलेगी, और ये शॉर्ट नोटिस जो है ये आपको हफ्ता 10 दिन पहले ही इसको रिलीज कर दिया जाता है ना। और
तो शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले आएगी, इसके बाद इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है ना। और इसमें जो आपका एनटीपीसी होती है, इसमें कौन कौन से छात्र जो है एलिजिबल होते हैं, इसमें एज लिमिट क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, पिछला कट ऑफ क्या था, है ना, और कौन कौन से छात्र भर सकते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्या एक छात्र ऐसा है जो ग्रेजुएट लेवल का है तो क्या वो चारों पांचों, है ना, पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है या फिर एग्ज़ाम दे सकता है। इन सभी जानकारी अगर आपको चाहिए इन सभी के बारे में, तो आप हमारा सर्च कीजिए, चैनल पर जाकर के सर्च कीजिएगा कि एनटीपीसी क्या होता है, और फिर आप साथ में लिख दीजिएगा निमी टेक्निकल क्लासेस, है ना, तो आपको हमारा वीडियो आ जाएगा। उस वीडियो में हमने आपका हर एक डाउट क्लियर किया है, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। उसका जो वीडियो का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। वहाँ पर एज लिमिट, क्वालिफिकेशन सब कुछ हमने वहाँ पर बताया हुआ है। तो फिलहाल इस कटिंग में क्या लिखा हुआ है, इस कटिंग में ये लिखा हुआ है कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक नोटिस सर्कुलेट हुआ था, इंटरनल नोटिस था, जिसमें टोटल 10,000, है ना, टोटल जिसमें 10,000 प्लस भर्तियां एनटीपीसी में आने के लिए वो उसमें लिखा हुआ था, कही गई थी। कुल मिलाकर के वो ऑथेंटिक ही था, है ना। लेकिन यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि जो इसमें भर्तियां हैं, है ना, एनटीपीसी में, तो इसमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दो तरह से आती हैं। तो इसमें जो भर्तियां हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 2 और लेवल 3 ये 12th लेवल की होती है, अंडर ग्रेजुएट, है ना, किस लेवल की होती है, 12th लेवल की ये भर्ती होती है, जो कि 3,445 पदों पर आने की संभावना है। और जो ग्रेजुएट लेवल की होती है ना, जो ग्रेजुएट लेवल की होती है, इसमें बताई जा रही है कि 16,154 यानी कि लगभग 16,000 पद आने की संभावना है ना। तो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में कुल मिलाकर के इतनी भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं। देखिएगा, जो ग्रेजुएट लेवल का छात्र होता है वो 12th में भी जा करके, है ना, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी जा करके फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और अपने ग्रेजुएट लेवल में भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है ना। और इसमें कंपटीशन का लेवल अगर चेक किया जाए तो कंपटीशन का लेवल मेरे भाई यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल में ज़्यादा होता है। इसके पीछे का रीज़न भी है कि ग्रेजुएट वाला छात्र जो है वो अंडर ग्रेजुएट में भी आ सकता है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट वाला जो छात्र है वो ग्रेजुएट वाले में आके फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है ना। बस यही कारण है कि यहाँ पर जो कंपटीशन का लेवल होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है ना। अब समझिए कि इसका नोटिफिकेशन जो है ये सितंबर, लास्ट सितंबर तक में आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है, फुल नोटिफिकेशन। तो बात ये आती है कि सर एग्ज़ाम इसका कब होगा, है ना, इसका जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम कब हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। तो एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा अगर हम कैलकुलेट करें, है ना, महीनों को, तो हमें एक बात समझ में आएगी कि ALP का सबसे पहले फॉर्म आया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का एग्जाम को लेकर के कोई अपडेट नहीं है। एग्जाम को लेकर के अभी तक कोई अपडेट नहीं है, कोई अता पता नहीं है कि इसका एग्जाम कब होगा। साथ में एक और एग्जाम बाकी है, किसका, टेक्नीशियन की, है ना, टेक्नीशियन का एग्जाम बाकी है। तो टेक्नीशियन का अभी ALP का एग्जाम हुआ नहीं, तो टेक्नीशियन के एग्जाम के बारे में आप सोचिए मत। पहले इस एग्जाम किसका होगा, ALP का होगा, उसके बाद टेक्नीशियन का होगा, हो सकता है कि उसके बाद RPF कांस्टेबल SI का हो, है ना, उसके बाद आपका नंबर लग सकता है NTPC का। तो NTPC का पहले एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद अगर सितंबर में नोटिफिकेशन आता है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर रह गया 3 महीना 2024 का। 3 महीने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर ALP का एग्ज़ाम सितंबर के बाद अक्टूबर या नवंबर में स्टार्ट भी हो गया तो 1 से 1.5 महीने तक तो इसका एग्ज़ाम चलेगा। तो वैसे भी नवंबर ख़त्म, दिसंबर भी ख़त्म हो ही जाएगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 2024 में मुश्किल लग रहा है इसका एग्ज़ाम होना, है ना। एग्ज़ाम इसका 2025 में ही होगा। अब किस महीने में होगी ऐसा भी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हम एक संभावना आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका लेवल 1 बन गया। इसके बाद देखिए आपका लेवल 1 जिसको हम ग्रुप डी पहले कहा करते थे, ग्रुप डी हो गया। तो इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो देखिए इसका तो नोटिफिकेशन आने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा, है ना। हो सकता है 2 महीने, 2.5 महीने का भी समय लग जाए, इससे पहले आपको नोटिफिकेशन, थोड़ा सा मुश्किल है।
कहना कि इसका नोटिफिकेशन इससे पहले आएगा, लेकिन जो लेवल 1 की है एनटीपीसी के बाद जो लेवल 1 की है भर्ती, इसी का नंबर है, इसी का चांस है इसका नोटिफिकेशन आने का, है ना। तो अभी देखिए लेवल 1 के लिए आपके पास समय है ना, 2 से ढाई महीने का समय है। अगर लेवल 1 की तैयारी आप करना चाहते हैं ग्रुप डी की, है ना, आइसोलेटेड कैटेगरी की, तो आप तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। एनटीपीसी की तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं तो दोस्तों तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको एनटीपीसी में जो चीज़ें पढ़ना है ना, एनटीपीसी में जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस आप उस सिलेबस को भाग दौड़ करके तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि आप रेलवे की तैयारी करने जा रहे हैं। और रेलवे में अगर हवाई में अगर कोई छात्र तैयारी करता है तो दोस्तों हवाई में रेलवे की नौकरी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए एनटीपीसी की तैयारी जो है आपको शुरू कर देना चाहिए। टेक्नीशियन के लिए ऑफिशियल कोई सा भी अपडेट आता है एग्जाम के लिए, और एएलपी का एग्जाम से रिलेटेड कोई सा भी यहाँ पर अपडेट आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको अपडेट देते रहते हैं। और दोस्तों बात यह है कि अब एनटीपीसी का कि अगर मान लीजिए कि 16,154 और 3,445 टोटल पद हो गए, है ना, तो क्या इसमें भी टेक्नीशियन और एएलपी की तरह इसका भी जो है पोस्ट में इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, इंक्रीमेंट की नहीं? तो दोस्तों ये तो बहुत आगे की बात है, बहुत बाद की बात हम कर रहे हैं, है ना। पहले इसका नोटिफिकेशन आता है, देखते हैं कि कितना नोटिफिकेशन में पोस्टें रहती हैं, है ना, कितना भर्ती रहता है, तो उसके बाद देखा जाएगा, है ना, कि इसमें अगर चांस इसमें अगर भर्ती और ज़्यादा बढ़ती है तो मच बेटर है, क्योंकि देखिए 5 से 6 साल बाद भर्ती आ रही है ना, तो इस साल में बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट भी हुए होंगे एम्प्लॉय, ठीक है ना, तो सीटें बहुत ज़्यादा खाली भी होंगी। तो देखिए वो तो आगे की बातें हैं, फिर जैसा अपडेट आता रहेगा हम आप तक उस अपडेट को पहुँचाते रहेंगे, है ना। तो इसका टोटल मतलब यही था कि भर्ती कब आना है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी हो चुका है वो चीज़ें इसमें लिखी हुई है, तो इसके पीछे आप ज़्यादा मत जाइएगा। जो इन्फॉर्मेशन आपको इसमें इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिएगा और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो सेशन को एक लाइक दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।